नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट डिफेंडर रोहता सिंह योगी आज आपको लेकर आए हैं नरेला बैकुंठ धाम ब्रह्म कुमारी आश्रम में। और एक खुशियों का उपहार कार्यक्रम नरेला के अंदर होने जा रहा है, जो प्रजापति ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कौन होगी और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, ये जानते हैं। हमारे साथ में गीता बहन जी हैं और बीके भाई जी हैं। हम जानेंगे कि कैसे क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और इस कार्यक्रम में कौन सबसे मुख्य भूमिका में पहुंच रहे हैं, जो ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के जो ज्ञान गंगा है वो इस क्षेत्र में फैलाएंगे। चलिए जानते हैं। बहन जी ओम शांति। ओम शांति। बहन जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और कैसे कौन सी डेट का क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नरेला शाखा की ओर से पान्ना उद्यान माता वाली गली के द्वारा ये प्रोग्राम है, आओ प्रभु के द्वार पाओ खुशियों का उपहार, जिसमें आदरणीय जो हमारी इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं शिवानी दीदी जी आ रही हैं। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही है, जन जन में खुशी के प्रति कि जीवन में उनकी खुशियाँ कैसे आएं और तनाव मुक्त जीवन, जो आज दुनिया में इतना चारों तरफ अशांति है, दुख है, इनसे कैसे निजात पाया जाए, इस लक्ष्य को लेकर के ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये प्रोग्राम पंजाबी कॉलोनी अपना था सनातन धर्म मंदिर में किया जा रहा है 12 अप्रैल को। इसमें और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा बहन जी? जैसे कौन कौन मुख्य अतिथि रहेंगे और इसके अलावा जो शिवानी दीदी का जो प्रवचन सुने जाएंगे, ज्ञान सुना जाएगा, उसके अलावा और क्या कोई कार्यक्रम रहेगा? उस कार्यक्रम में कितने बजे से आरंभ होगा? यह कार्यक्रम हम 10:30 बजे शुरू कर देंगे। उससे पहले क्योंकि हमारे इस नरेला क्षेत्र के जितने भी समाज सेवी सेवक हैं उनके लिए सम्मान समारोह भी किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारे इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं वो हमारे एमपी साहब हैं, जो इस नरेला क्षेत्र से हैं, अपने आदरणीय हंसराज हंस जी। और डीएम एसडीएम भी आ रहे हैं, जो नरेला के भी एसडीएम है, तो अलीपुर से भी एसडीएम आ रहे हैं। एसीपी जी हैं, एसीपी एसएचओ, ये सभी जितने भी नरेला के समाज सेवक हैं प्रमुख, वो भी सब उपस्थित हो रहे हैं। इसके अलावा और क्या कार्यक्रम रहेगा? इसमें बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, खुशियों के ऊपर भी किया जाएगा। और मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ मिले। उसकी सहज और सरल विधि क्या है वो वहाँ बताया जाएगा आदरणीय शिवानी दीदी जी के द्वारा। इसके लिए क्या कुछ पास मुहैया कराए गए हैं? हाँ जी। कैसे लोग आकर अगर शिवानी दीदी का अगर ज्ञान सुनना चाहें तो कैसे सुन सकते हैं वो लोग? इसमें पास इशू किए गए हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस का इशू है कि सीट जो है लिमिटेड है, इसलिए हमने पास इशू किए हैं। और ये जो जहाँ किया जा रहा है हॉल जो है सनातन धर्म मंदिर का, उसमें संख्या सीट कम होने के कारण हमने अंदर की व्यवस्था तो 600-650 की कुर्सियाँ वहाँ लगवाई गई हैं। और बाहर भी हमने व्यवस्था की गई है, ज़्यादा अगर भाई बहन आ जाते हैं सुनने वाले। और उसी कम्युनिटी हॉल में भी ये व्यवस्था की गई है कि अगर और भी ज़्यादा, क्योंकि जो भी कोई सुनता है वो हर कोई यहाँ पर आने के लिए कहता है कि हम भी सुनना चाहेंगे, कि हम भी सुनते हैं, तो हमने ऐसी व्यवस्था की हुई है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, शिवानी दीदी के प्रवचनों में और बाकी और बहनों के प्रवचनों में क्या अंतर है जिसको नरेला क्षेत्र के लोग ग्रहण करें आकर? देखो, सबका अपना अपना क्वालिटी होती है, अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशंस भी होती है, कुछ योग्यताएं भी होती हैं। ऐसा नहीं कि
सब दीदी लोग ये प्रवचन नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल स्पीकर हैं, इसलिए उनकी डिमांड सभी जगह ज़्यादा है। तो नरेला वाले भी चाहेंगे कि हम उनको भी सुने, उन्होंने क्योंकि बहुत लोग उनके फ़ैन भी हैं, इसलिए। दीदी, अगर कोई प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है वो? देखो, उसका 7 डेज कोर्स रखा हुआ है हमने, और उसके लिए कोई खर्चा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कभी भी सुबह 12 बजे से, जैसे कि 8 बजे से 12 बजे तक आ सकते हैं, और शाम को 4 बजे से 8 बजे कभी भी आधा पौना घंटा ले सकते हैं। दीदी, जिस तरह से जहाँ भी सेंटर होते हैं उस जगह पे बाबा का कमरा होता है, तो क्या जो एक कार्यक्रम की जो स्थल होगा वहाँ पर भी बाबा का कमरा बनाया जाएगा? देखो, वहाँ ध्यान के पर अंदर? जो स्थल बना रहे हैं हम कार्यक्रम का, वो तो पूरा ही बाबा का कमरा ही होगा, जहाँ पर वो प्रवचन भगवान के दिए जाएंगे, परंतु पर्सनल बाबा का कमरा सेंटर पर ही बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा। ओम शांति। मेरा नाम रुपेश गोयल है और मैं टाटा पावर में एक मैनेजर हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग उड़ीसा में है, तो उड़ीसा से विशेष हम इस प्रोग्राम के लिए ही नेरला में आए हैं। तो आप अभी उड़ीसा से पहुँचे हैं? हाँ जी, हम उड़ीसा से ही आए हैं। तो मैं लगभग 35 वर्षों से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हूँ और नेरला क्षेत्र से भी जुड़ा हूँ। उड़ीसा जाना तो अभी 1 साल पहले की ही बात है। तो जब मालूम पड़ा कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और शिवानी बहन जी का विशेष आना भी हो रहा है, तो इसीलिए मैं आज इसी प्रोग्राम के लिए ही पहुंचा हूँ। भाई जी, आपने शिवानी दीदी को पहले भी सुना होगा। हाँ जी, क्या कुछ अलग हटके रहता है उनका? देखिए, ऐसा क्या वो उनकी बातें करते हैं कि वो एकदम से ईश्वर के पास से जो व्यक्ति उसको पहुंचा देते हैं, उनके मन को बांध देते हैं? ये आजकल की जो हमारी नई पीढ़ी जो है वो बहुत पढ़ी लिखी पीढ़ी है और उसको बहुत अच्छे से समझ में भी आता है, तो लेकिन उसको अपनी ही भाषा में जानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोग BA MA तो बहुत कॉमन बात हो गई है और भी उच्च शिक्षा भी ग्रहण करते हैं और उनके जो है लाइफ के प्रति एस्पिरेशन भी बहुत बड़ी हुई है इस समय, क्योंकि भारत जो है एक विश्व गुरु के रूप में भी बहुत तेज़ी से उभर के आ रहा है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जो हमारा यूथ जो है, जो जिसकी भूमिका बहुत अहम है इस पूरे घटनाक्रम में, तो उसकी एस्पिरेशन भी बहुत बड़ी हुई हैं। तो शिवानी बहन जी का जो समझाने का तरीका है, क्योंकि वे स्वयं बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो उनकी जो भाषा है, उनकी जो शैली है, वो सहज ही यूथ को समझ में आती है। इसीलिए उनके इतने फैंस इंटरनेशनल लेवल तक भी उनके हैं और जो भी सुनता है कि शिवानी बहन जी इधर क्षेत्र में आ रही हैं, तो दूर दूर से भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी आना चाह रहे हैं, वो भी इस प्रोग्राम में जुड़ना चाह रहे हैं। भाई जी, जैसे सुना है कि कुछ लोग कहते हैं ये सब मनगढ़ंत होता है, ये सब मूर्ख बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मनगढ़ंत तो कुछ नहीं होता है, हर एक की अपनी एक भावना होती है, लेकिन दूर से तो आप किसी भी चीज़ को नहीं समझ पाएंगे ना। अगर आपको किसी बारे में सत्य जानना है तो उसके नज़दीक आना पड़ेगा, उसको परखना पड़ेगा। उसके बाद आपको लगता है कि अगर आपके काम की चीज़ है तो ग्रहण कीजिए, आपको लगता है कि आपके काम की चीज़ नहीं है तो आप उसको ग्रहण मत कीजिए। तो सिर्फ ये कह देना कि मनगढ़ंत, दूर से कह देना कि मनगढ़ंत है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि अतिशयोक्ति है ये वाली। तो सत्य को जानने के लिए समीप तो आना पड़ेगा उसके। तो क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए, मैंने स्वयं इस ज्ञान को 35 वर्षों से धारण किया है और स्वयं मैंने इंजीनियरिंग भी किया है और MBA भी किया है, और मैं तो अपने जीवन के अनुभव से कह सकता हूँ कि आज के युवा पीढ़ी को विशेष मेडिटेशन की, ईश्वरीय ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, जिससे वो स्वयं को समझ सकें, जीवन को समझ सकें। और आने वाले जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। छोटी छोटी बातें तो इंसान पार कर लेता है, लेकिन जब बड़ी बातें आती हैं तब उसको जो है वो सहारा ढूंढता है, मन की शांति ढूंढता है, उसकी जीवन की खुशी गायब हो जाती है, तो वो किसी आर्टिफिशियल चीज़ों का सहारा लेना चाहता है कि जिससे उसके जीवन में खुशी आ सके। लेकिन वो सच्ची खुशी तो उन चीज़ों से नहीं विनाशी चीज़ों से सच्ची खुशी तो नहीं मिल सकती ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि वो आज का युवा भी ऐसी चीज़ों से जुड़े, आध्यात्मिकता से जुड़े, मेडिटेशन करना सीखे। और मैं कहता हूँ कि लगभग 35 वर्ष पहले मेरी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी। हम भी साइंस के स्टूडेंट समय से रहे हैं, तो हमको भी ये कहा गया था कि मेडिटेशन के रूप में इसको समझिए, इससे आपकी
पढ़ाई में अच्छा होगा, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो हमने भी शुरुआत उसी रूप में की थी और सचमुच में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा, मेरी एकाग्रता बहुत बढ़ी इससे, और तब से मैंने इसको कंटिन्यू भी किया हुआ है। तो इसलिए आज के युवा को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि वे भी एक बार अवश्य हैं। जैसे अभी गीता दीदी ने भी बताया कि यहाँ पे 7 डे कोर्स किया जाता है, तो 7 छोटे छोटे एक अध्याय हैं जो सहज ही समझ में आने वाले हैं, और उनको जानने से इंसान सहज ही जीवन की पहली को भी समझ जाता है। पहले शिवानी दीदी को सुने, उसके बाद 7 डेज का कोर्स करें। बिल्कुल। 12 तारीख सभी सेव करके रखें, और 12 तारीख का चयन भी इसलिए किया गया क्योंकि बुधवार है, तो निर्ला में ट्रैफिक की व्यवस्था भी इस पर भी सहज रहेगा, क्योंकि अधिकांश दुकानें उनका ऑफ डे होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी इस संदेश को प्राप्त कर रहे हैं वो अवश्य इस प्रोग्राम में सम्मिलित हों। जैसे कि दीदी ने बताया कि पास की भी व्यवस्था की गई है, तो जो भी व्यवस्था चाहिए वो मांग सकते हैं, आकर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उनके जीवन को परिवर्तन करने के लिए, एक नई सोच देने के लिए ये कार्यक्रम ये सार्थक होगा। यही हमारा इसका उद्देश्य भी। यहाँ पर जितने भी हमारी आश्रम की सेंटर्स की शाखाएं हैं, सब जगह 3 दिन का शिविर रखा जाएगा, और यहाँ वेलकम है सभी का, आकर के शिविर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। शिविर में राजयोग शिविर कहा जाता है उसको। राजयोग शिविर में हमें आत्मा की स्वयं की पहचान दी जाएगी और परमात्मा पिता की पहचान दी जाएगी। कैसे सृष्टि के आदि और मध्य अंत की सृष्टि चक्र चलता है उसकी पहचान दी जाएगी। हमारे 84 जन्मों की कहानी क्या है ये भी पहचान दी जाएगी। इसमें दर्शकों को हमारा निमंत्रण है, आइए किसी भी सेवा केंद्र की शाखा में आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट ये शिविर कर सकते हैं। उनको जिन्होंने भी ये प्रवचन सुनेंगे वो आकर इसका बेनिफिट उठाएंगे। मुक्त और खुश जीवन कैसे हम चाहते हैं वो आकर के यहाँ समझें और आकर हमारा निमंत्रण स्वीकार करें। गीता दीदी, अगर जिस व्यक्ति के पास अगर पास नहीं है और वो व्यक्ति संपर्क में भी नहीं किसी अपने ब्रह्म कुमारी आश्रम के सदस्य से, तो उस व्यक्ति को कैसे जो है वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है? वहाँ पर हमारे ना काउंटर बने होंगे जहाँ हमारे 5 भाई बैठे होंगे, और उनसे वो संपर्क करेंगे तो वो पास इशू करेंगे। उन्हीं से फिर उनको पता चलेगा कि क्योंकि पहले डेजिग्नेशन पूछेंगे, उसके द्वारा ही उनको पास इशू करेंगे। अच्छा बहन जी, पहली बार शिवानी दीदी आ रही हैं, ग्लोबल लेवल की वो प्रचारक हैं ब्रह्म कुमारी आश्रम की, तो नर्ला के अंदर कितना उत्साह है? भाई साहब, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हम ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, और जैसे ही दीदी का हर कोई सुन रहा है तो हर कोई बार फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। सबके अंदर इतना क्रेज़ है कि हम दीदी को देखें, हम दीदी को सुने। और पास कितनी डिमांड आ रही है, जो कि पास हमारी इस समय अभी तक मैं बताऊं तो पास फिनिश हो गए हैं। अब कि हमने कम से कम 1100-1200 पास बनवाए थे और सारे पास जा चुके हैं। कितनी सीटिंग अवेलेबल की? हमारी सीटिंग है 1500 से 1600-1700 तक का है, क्योंकि हॉल के अंदर है 600 तक की और बाहर 500-600 जितनी भी लगेगी, क्योंकि अभी चेयर क्योंकि हमने मेजरमेंट किया है, और कम्युनिटी हॉल में 500-550 तक की चेयर व्यवस्था है। और मान लिया गली में या आते जाते जो लोग हैं वो भी शिवानी दीदी को सुन सकें, तो वो क्या एलईडी का आपने एलईडी 2 एलईडी लगाई गई, कम्युनिटी हॉल में भी है और बाहर भी एलईडी लगाई गई है। बाहर मंदिर के बाहर लगाई जाएगी? बाहर मंदिर के साथ में जो जगह खाली है वहाँ पर एलईडी लगाई गई मंदिर है, के बाहर नहीं लगाई? बाहर नहीं लगाई आते जाएगी। जाते कोई सुनना चाहे तो? और साउंड की वैसे भी आवाज़ होगी, और देखना चाहे सुनना चाहेंगे तो वो अंदर आकर के जहाँ पास इशू किए गए हैं वहाँ पर सुन सकते हैं। यूट्यूब पे हम यूट्यूब पर लाइव करेंगे हम इसको। हॉल से जो बाहर रहेगा, हॉल से बाहर का जो एरिया रहेगा, क्या उसमें भी पास इशू की गई है? हाँ जी, उसमें भी पास इशू किए गए हैं। तो पूरा एरिया पास का रहेगा? जी बिल्कुल, वो एरिया पूरा पास का, सिर्फ केवल कम्युनिटी हॉल है वहाँ पास इशू नहीं किए गए हैं। तो चेयर पे बैठेंगे या बिना चेयर के भी? चेयर पे बैठेंगे सभी, चेयर पे बैठेंगे, सब चेयर का रहेगा? सब चेयर का रहेगा। तो एक बार और हमारे दर्शकों का निमंत्रण के तौर पे क्या कुछ कहेंगे? हम तो सभी को कहेंगे कि ये बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि ऐसी महान हस्तियाँ
इतनी जल्दी नहीं आती, क्योंकि इनको भी बुलाने में हमें काफ़ी समय लगा है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ा है। तो अब एकदम अचानक वैसे तो हम इनको चाह रहे थे कि नवंबर में आए, सच पूछिए तो, लेकिन उस समय डेट हमें नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहा, और उनको चाहिए था इंडोर। तो यहाँ पर ये पास भी इशू हमें इसलिए करने पड़े क्योंकि हमें स्पेस की कमी है। तो स्पेस की कमी होने के कारण हम ये सब करना पड़ा, अन्यथा हम तो अगर ओपन में होता तो पास भी नहीं करते, पास का इशू नहीं होता। तो हम सभी दर्शक, जो भी हमारे दर्शक भाई बहनें हैं जो सुन रही हैं, उन सब से हम विनम्र अनुरोध करेंगे कि हम YouTube चैनल जो हमारा होगा वो भी ऑनलाइन उसका रहेगा, तो उस पर भी आप सभी सुन सकती हैं, देख सकती हैं। हम तो चाहेंगे कि वहाँ पर आएँ, जैसे भी व्यवस्था होगी हम वहाँ करेंगे, पूरी व्यवस्था हमने की हुई है। तो बाकी लोगों से अब किस तरह का सहयोग मांगेंगे? सबका सहयोग यही है कि सबके जीवन में शांति हो, शांति का ही दान करें। सबसे बड़ा तो सहयोग यही है इस समय, क्योंकि वहाँ पर तो कोई ऐसा है नहीं कि जो हम सहयोग की बात करें। इस समय सबका सहयोग कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले स्वयं को तनाव मुक्त बनाना है, क्योंकि जब इंसान तनाव में होता है तो कुछ नहीं कर पाता। जब परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ आती हैं ना, तो उस समय अपने को अशांत करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, लेकिन उस समय अपने को शांत करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और वो पुरुषार्थ कैसे हो यही बताने हमारी आदरणीय शिवानी दीदी जी आ रही है। इसलिए सभी भाई बहनों से विनम्र अनुरोध है कि वो जरूर आए और इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाएं। ओम शांति। क्या है आपका? कमलेश, कमलेश कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ नरेला की। शिवानी दीदी आ रही है नरेला के अंदर, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्यों मिलने के मन में है उमंग? हाँ, क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि हमारे मन में शांति रहे, परिवार खुश रहे और बच्चे भी खुश रहें। और आस पड़ोस के लोगों को क्या कहते हैं आप लोग? आस पास के तो कुछ भी कहे जाए, हम सुनते ही नहीं उनकी बातें। नहीं, आप क्या बोलते हैं उनको? मैं आप ये बोलते बोलती नहीं हूँ। उनको क्या कि शांति के समय आइए? हाँ, बोलती हूँ। बोलते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? वो कहेंगे अभी टाइम होगा जब आएंगे। आप उनको बोलिए कि शिवानी दीदी आ रही है, हाँ, बोलेंगे आप? हाँ बोलेंगे। जी सर, ओम शांति। मेरा नाम संगीता राजकुमारी योगी है और 12 तारीख को हमारे नरेला क्षेत्र में ब्रह्म कुमारी का इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें ऑल इंडिया नेशनल शिवानी दीदी आ रही हैं जो ब्रह्म ज्ञान देंगी। और हमारी संस्था का भी यही उद्देश्य है, जो बहन बेटियां हमारी संस्था पर शिक्षा ग्रहण कर रही हैं वो भी इस ज्ञान को प्राप्त करें। और सभी से अनुरोध करेंगे कि सभी नरेला क्षेत्रवासी ब्रह्म कुमारी का यह ज्ञान प्राप्त करें और हमारी संस्था के सभी पदाधिकारी शिवानी दीदी का दिल से हार्दिक स्वागत करेंगे। तो जिस तरह से अभी गीता दीदी ने और भाई जी ने बताया और साथ में जो यहाँ बहन जी आ रही हैं उन्होंने बताया, और जो क्षेत्र के लोगों के अंदर जो खुशी है, उत्साह है, एक ग्लोबल लेवल की जो ईश्वरीय ब्रह्म प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से की जो प्रचारिका हैं बहन शिवानी दीदी, अब वो नरला के अंदर आ रही। हमने भी पहले 2 दफ़ा जो है उनके दर्शन भी किए हैं और उसके साथ साथ में टैलेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें सम्मानित भी किया है। एक बार मौका मिला था माउंट आबू जाकर, और उसके बाद अब नरला के क्षेत्र के लोगों के लिए सौभाग्य है ये कि शिवानी दीदी स्वयं चलकर इस नरला क्षेत्र के लोगों को वो ब्रह्मज्ञान देने जा रही हैं, जिससे सुनकर उनके शायद मन के अंदर जो अंधकार है वो शायद छट जाए, और जो उनके मन के अंदर जो राक्षसी या आपस में भेदभाव रखने वाली जो भी आत्मा बैठी है वो शुद्ध होकर एक दूसरे में प्यार प्रेम बांटें और फिर से ये भारत, अखंड भारत स्वर्ग बने। यही टैलेंट ऑफ इंडिया की भी आप सभी से प्रार्थना है कि आप आइए, शिवानी दीदी का जो ज्ञान है आप एक बार सुनकर देखिए। वो हर एक एक शब्द को बिल्कुल नाप तोल कर बताती हैं। शिवानी दीदी का इतना अच्छा मतलब जो है, जब आप सुनते हैं तो सुनते ही रह जाएंगे, आपको ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और मन यही करेगा कि बार बार शिवानी दीदी क्षेत्र के अंदर आएँ। और ये बड़ा सौभाग्य है कि
आज गीता दीदी जी के साथ में हमें जो भी जानकारी प्राप्त हुई वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और 12 तारीख सुबह 10 बजे से लेकर और बहन जी 3 बजे तक, 2:15 बजे तक, बहन जी 2:15 बजे तक यहाँ आप लोगों को अपना प्रवचन सुनाएंगी। और आप आइए और सुनिए, ब्रह्म ज्ञान अपने अंदर समा लीजिए, ताकि आपके अंतरात्मा में जो भी अंधेरा है वो छट जाए और आप एक पुण्य पवित्र आत्मा बन जाए। तो आप पुण्य पवित्र आत्मा बनने के लिए आप आइए और शिवानी दीदी के प्रवचन सुनिए। टैलेंट फिंडर रोहतास सिंह योगी। और सभी को हमारे चैनल के माध्यम से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।